हेलो दोस्तों, कल देखे थे पेज नंबर 1992 का। आज देखते हैं अगला पेज नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। तो पहले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब हुआ था? तो 1972 में। पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर को किस वंश के शासकों ने बनवाया था? तो गंग वंश के शासकों ने। बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या कहा जाता है? पद्मा। और बांग्लादेश में हैदराबाद तथा सिकंदराबाद किस नाम से जाना जाता है? तो जुड़वा शहर के नाम से जाना जाता है। महाभारत का नाम प्राचीन नाम? जय संहिता। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको सौंपता है? तो उपराष्ट्रपति को। और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को देता है। हजामदी दर्पण के रूप में किस दर्पण का प्रयोग होता है? तो अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। तानसेन का असली नाम रामतनु पांडे। खजुराहो मंदिर लगभग 1000 वर्ष पुराना है। हाथी गुम्फा उड़ीसा राज्य में है, जिसे खारवेल ने बनवाया था। गोकाक झरना बेलगावी में है, जो कर्नाटक में स्थित है। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण SO2 तथा NO2 है। गुड अर्थ पुस्तक के लेखक पर्लेस बक। भारत की प्रथम युद्धक मिसाइल है वो पृथ्वी है। सामाजिक सुधार करने वाला प्रथम मुसलमान शासक जलालुद्दीन अकबर था। आयात निर्यातक में एग्जिम बैंक की स्थापना 1982 में हुई थी। ट्रांजिस्टर का आविष्कार 1948 ईस्वी में हुआ था। अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? वो था टोडरमल। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है? तो 12,714 किलोमीटर। लोहे का निष्कर्षण हेमेटाइट गैस से किया जाता है। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लोहे का इसका। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह नहावा शोवा बंदरगाह, जिसे जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह से भी नाम से जाना जाता है, वो मुंबई में। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1970 को हुआ था पहली बार। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन 16 मई 1946 की सिफारिश पर हुआ था। भारत का प्रथम नागरिक कौन कहलाता है? तो राष्ट्रपति। ध्वनि को किस इकाई में मापा जाता है? तो डेसिबल में। गांधी जी का जन्म गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त होता। बांग्लादेश की मुद्रा का नाम टक्का। राजधानी ढाका। यहाँ के प्रधानमंत्री है शेख हसीना जी। सीने बार किसका है? तो पारा का। करो या मरो का नारा किसने दिया? तो गांधी जी ने दिया था। दिल्ली 1912 में भारत की राजधानी बनी थी, कोलकाता से चेंज होकर। मिट्टी के कटाव का मुख्य कारण जंगलों का काटना है। हेलविट का भव्य मंदिर होयसलों द्वारा स्थापित किया गया था। चाय अत्यधिक ठंडे क्षेत्रों में उगाई जाती है। कांच में से गुजरने पर प्रकाश के किस रंग की गति धीमी होती है? तो बैगनी रंग की गति धीमी होती है। अब आते हैं ऊपर से। जापान की करेंसी क्या है? तो येन है। चीन किसका सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो अबरक का। अब और बहुत चीज़ में चीन प्रथम स्थान पे। बेसिन की संधि किसके बीच हुई थी? तो अंग्रेजों ने पेशवा के साथ। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। बिहू कहाँ का लोक नृत्य है? तो असम का प्रमुख त्यौहार है। भाखड़ा नागल बांध कहाँ है? तो सतलज नदी पर पंजाब में स्थित है। अर्जुन पुरस्कार का प्रारंभ कब हुआ था? तो 1961 में। ध्यानचंद स्टेडियम कहाँ है? तो लखनऊ में। टिप्पू सुल्तान कहाँ का शासक था? मैसूर का। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स।
ब्रुसेल्स कहाँ किस देश की राजधानी? तो बेल्जियम की राजधानी है। बटरफ्लाई शब्द का संबंध किस खेल से है? तो तैराकी से है। एक का सौ शक्ति बराबर कितना वाट होता है? तो 746 वाट के बराबर होता है। आगरा के किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किसने किया था? तो शाहजहां ने। शेर शाह का मकबरा कहाँ है? तो सासाराम में स्थित है। रांगा, जिसे टैंकर के नाम से भी जाना जाता है, किसका मिश्रण है? तो टीन तथा शीशा का। इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय मिहिर सेन थे। राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ है? तो कोलकाता में। गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया मतलब एशिया की रोशनी कहा जाता है। बांदीपुर बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो कर्नाटक में। बजट शब्द का शाब्दिक अर्थ है चमड़े का थैला। सरदार सरोजन परियोजना गुजरात राज्य में। प्रथम राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार किसको दिया गया था? तो मदर टेरेसा को। रबर एक प्राकृतिक बहुलक है। गैट का पूर्ण रूप क्या है? तो जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ। जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क है। चकमा कहाँ का किस देश से संबंधित? तो बांग्लादेश है। सार्क का मुख्यालय काठमांडू। काठमांडू किस देश का राजधानी? तो नेपाल का। कच्चे पलकों को कृत्रिम रंग से पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस लोहे का प्रयोग होता है? तो मृदु लोहे का। टी शब्द का संबंध किस खेल से? तो गोल्फ खेल से है। बॉय स्काउट आंदोलन के संस्थापक बेडन पावेल थे। ए सेकुलर एजेंडा पुस्तक के लेखक अरुण शौरी हैं। संपूर्ण संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया था। इस्पात संयंत्र की वात्या भट्टी में उत्पादित होने वाला लोहा ढलवा लोहा है। माइक्रोफोन का आविष्कार ग्राहम बेल द्वारा किया गया था।